कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है। ये जीत 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पार्टी ने 224 में से कुल 136 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को कर्नाटक में बुरी हार का सामना करना पड़ा। उसके खाते में महज 65 वोट आए। अब ऐसे में कांग्रेस की बम्पर जीत के बाद अब कांग्रेस कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए दिखे, तो वहीं बीजेपी पार्टी में निराशा का माहौल है। बीजेपी ने इस चुनाव में कई रोड शो और रैलियां की, लेकिन इसका जादू नहीं चल पाया। पीएम मोदी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे तक कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए आए, बावजूद इसके बीजेपी को हार का स्वाद कर्नाटक में चखना पड़ा। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कर्नाटक में प्रचार के लिए पहुंचे थे। उन्होंने 9 विधानसभा क्षेत्रों में रैली और रोड शो किया, लेकिन क्या इसका असर चुनाव के नतीजों पर पड़ा? आइए इस वीडियो में आपको बताते हैं कि जिन जिन क्षेत्र में सीएम योगी प्रचार के लिए पहुंचे थे, वहां के क्या नतीजे रहे। सीएम योगी का हिंदुत्व ब्रांड कितना कारगर साबित हो पाया। आपको बताते चले कि कर्नाटक के साथ साथ यूपी में भी निकाय चुनाव थे। यही कारण है कि कर्नाटक चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ ज्यादा प्रचार के लिए नहीं गए। आंकड़े बताते हैं कि इस बीच वह सिर्फ 2 बार ही कर्नाटक में प्रचार करने के लिए गए थे। पहली बार 30 अप्रैल को योगी आदित्यनाथ कर्नाटक गए थे, तब उन्होंने 4 विधानसभा क्षेत्रों में रैली की। दूसरी बार 6 मई को योगी का कर्नाटक दौरा रहा। इस बीच उन्होंने 5 विधानसभा क्षेत्रों में रैली और रोड शो किया। इस तरह से कुल 9 विधानसभा क्षेत्र में योगी पहुंचे। इनमें से केवल 2 पर बीजेपी को जीत मिली है, जबकि बाकी 6 पर कांग्रेस और 1 पर कल्याण राज्य प्रगति पक्ष के उम्मीदवार की जीत हुई। अब सवाल ये उठता है कि क्यों 2018 में 104 सीटें जीतने वाली भाजपा इस बार 62 पर ही सिमट कर रह गई, और क्यों इस चुनाव में सीएम योगी का जादू नहीं चल पाया। तो इसे लेकर राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि इस वक्त देश में उत्तर बनाम दक्षिण का मुद्दा हावी है। भले ही कानून व्यवस्था को लेकर योगी आदित्यनाथ का चेहरा पूरे देश में चर्चा के केंद्र बिंदु में है, लेकिन इसका कुछ खास फायदा चुनाव में भाजपा को नहीं मिल पाया। वहीं कर्नाटक में हिंदुत्व के मुद्दे के ऊपर जातिगत आरक्षण हावी पड़ गया। इसके अलावा भाजपा की आंतरिक कलह, परिवारवाद और भ्रष्टाचार के आरोपों का मुद्दा भी भाजपा को नुकसान पहुंचा गया। इसके आगे योगी का चेहरा और भाजपा की ध्रुवीकरण की कोशिशें भी काम नहीं आई। आपको बताते चले कि कर्नाटक चुनाव में ध्रुवीकरण का मुद्दा काफी ज्यादा उठा। भाजपा से लेकर कांग्रेस और जेडीएस तक ने खूब ध्रुवीकरण की कोशिश की। वहीं चुनाव से पहले कर्नाटक में हिजाब, हलाल और फिर मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा चर्चा में रहा। चुनाव आते ही कांग्रेस ने बजरंग दल पर बैन का वादा करके एक नए सिरे से ध्रुवीकरण करने की कोशिश की। भाजपा ने इसे बजरंग बली से जोड़ा, लेकिन यह दाव काम नहीं आया। बाद में द केरल स्टोरी भी चुनावी मुद्दा बना रहा। इन सबके बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रचार के लिए पहुंचे थे। उन्होंने 9 विधानसभा क्षेत्रों में रैली और रोड शो किया, लेकिन वो भी कर्नाटक में अपना जादू चलाने में नाकाम साबित हुए और बीजेपी को पिछले 1 साल के अंदर दूसरी बार कांग्रेस से बड़ी हार मिली। आपको बताते चले कि इससे पहले कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में भी जीत हासिल की थी। खैर, इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।